कैरल को उससे जलन होने लगती है तो वह उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर खूब मौज मस्ती करके जब वो दोनों घर की ओर जा रहे थे तभी चौराहे पर उनकी कार एक लिमोजिन से टकरा जाती है। फिलिप जल्दी से उतरकर उस लिमोजिन को देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं है और तभी उसमें से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की नीचे उतरती है जिसे देखकर फिलिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उसकी कार से फिलिप के घर पर जाने लगते हैं। जहाँ रास्ते में फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और उसको पटाने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाकर हंस रहा था। मेलिसा बताती है कि मैं वो टाउन के बाहर लगे साइन बोर्ड को पढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर कुत्ते की तरह भटक रही थी लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। जो सुनकर फिलिप सोचने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये लड़की तो कैरल से पहले यहाँ पर आई थी, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो मैं इससे ही शादी करता। तभी कैरल भी मेलिसा को बता देती है कि हमने भी 1 हफ्ते पहले ही शादी की है। जो सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और कहती है कि यार तुम तो बड़े तेज निकले। वहीं ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इससे पहले कि कैरल उन्हें कुछ और बताती वो कार की बीच वाली खिड़की को बंद कर देता है। इसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं जहां मेलिसा उसके घर में लगी हुई महंगी महंगी पेंटिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फिलिप कहता है कि तुम मेरे घर पर आराम कर लो, हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में मिलकर खूब मजे करेंगे। पर तभी कैरल कहती है कि अगर मैं होती तो उसके घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती क्योंकि फिलिप इस घर के पूल का इस्तेमाल हगने के लिए करता है। जो सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। फिर जाने से पहले कैरल उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है जिसके लिए वो मान जाती है। तभी कैरल उसे गले लगा लेती है। वहीं फिलिप जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता वो भी उनके बीच में घुस जाता है और जाकर मेलिसा को पीछे से चिपकने लगता है। फिर शाम के समय जब डिनर की तैयारी की जा रही थी तभी फिलिप वहाँ पर अपनी दाढ़ी काट कर आता है। जो देखकर कैरल चौंक जाती है कि जब उसने कहा था तो फिलिप ने उसे दाढ़ी काटने से मना कर दिया था। दरअसल वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होने की नाकाम कोशिश कर रहा था जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। फिर रात में जब सभी डिनर टेबल पर थे तभी फिलिप मेलिसा को घूरे जा रहा था और अपने आप को कोसे जा रहा था कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। जिसके बाद वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाने लगता है। जैसे कि जो मूवी मेलिसा की फेवरेट थी वो फिलिप की भी फेवरेट थी, जो खाना मेलिसा का फेवरेट था वो उसका भी फेवरेट था, जो कार उसकी फेवरेट थी वो उसकी भी फेवरेट थी। दरअसल वो ये इसलिए कर रहा था ताकि मेलिसा को लगे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। फिर डिनर खत्म होने के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ मस्ती करने के लिए बुलाती है लेकिन फिलिप का बिल्कुल भी मन नहीं था तो वह उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द है। कैरल पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेलिसा से आकर्षित तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहकर वो सोने चला जाता है। तभी आधी रात में मेलिसा उससे अपनी बजवाने आती है जिसे देखकर फिलिप कुत्ते की तरह उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी उसे वहाँ कमोड पर बैठी हुई कैरल दिखाई देती है जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है जहाँ वो देखती है कि फिलिप एक्सरसाइज कर रहा था। दरअसल वो मेलिसा को अपनी